दोस्तों नमस्कार। आपका त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 9वीं विषय है आपका गणित। पूरा 75 मार्क्स का पेपर आप लोगों को ऑल सॉल्यूशन सहित में बताने वाला हूँ। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि मेरे द्वारा जो पेपर बताया जा रहा है इसमें से आपकी परीक्षा में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूरा आपके त्रैमासिक सिलेबस पर आधारित है और पूरा का पूरा 100% रियल पेपर है ये भी आप ध्यान रखेंगे। सही विकल्प चुनकर लिखिए में आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, मेरे द्वारा जितने भी क्वेश्चन बताए जाते हैं सारे के सारे इनमें से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम सिलेबस को उठाकर और फिर क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर 64 सही 1/2 का मान क्या है? तो यहाँ पर 64 सही 1/2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोगों का 8 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें ये दे रखा है करेक्ट उत्तर। इसके बाद में साथियों प्यारे बच्चों देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं। तो एक घात वाला जो बहुपद होता है उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। यहाँ पर आप सभी को रेखिक दिया है। ठीक है, उसको रेखी भी बोला जाता है। दो नामों से इसको हम पुकार सकते हैं। और जिस बहुपद की घात 2 होती है उसको द्विघात कहते हैं, जिसकी घात 3 होती है उसको त्रिघात कहते हैं, लेकिन जिसकी घात 1 होती है उसको रेखिक कहा जाता है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो ध्यान देना सभी बच्चे। अगला है एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है। तो यहाँ पर आपका y बराबर 0 जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है ये एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है उसका रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है कर्ण। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। गोले का आयतन होगा तो 4/3 पाई r क्यूब ये गोले का आयतन होता है। वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो इसमें 105 आंसर के रूप में आएगा। ठीक है, 105 विल बी करेक्ट आंसर। सभी बच्चे ध्यान देंगे, जितना भी आप लोगों को जो बता रहा हूँ इसको सीख कर जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की जो बटन है उसको ऑल पर रखना, बिकॉज आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। क्वेश्चन देखिएगा पहला, 3x³ में x का क्यूब का गुणांक क्या होगा? तो इसमें 3 होगा। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो प्यारे बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 और 0। यदि 3x बराबर 24 है तब x का मान क्या होगा? तो x बराबर यहाँ पर 24/3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 इसमें आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में के दोनों विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, क्या करते हैं? तो इसमें आप सभी को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा लिखना है। ठीक है, समद्विभाजित करते हैं ऐसा लिख देना है। इसके बाद अगला देखो, दो वृत्त सदैव होते हैं। तो दो वृत्त सदैव कैसे होते हैं प्यारे साथियों? तो सदैव समरूप होते हैं। यहाँ पर आपको समरूप आंसर के रूप में लिखना रहेगा। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 आप इसमें लिख देंगे। तो यहाँ पर आपका ये पूरा रिक्त स्थान मैंने बता दिया है। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए एक जानकारी है वो भी सुन लो। हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप। आपको एक काम करना है, हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इस पर आप लोगों को सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल देखने को मिलेंगे, जिसमें वीडियो फॉर्मेट में भी आपको मिलेंगे, टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो मेंस एजुकेशन ऐप की लिंक मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, जाकर आप इंस्टॉल कर लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद वाला क्वेश्चन, सही गलत लिखिए वाला, ये आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सत्य असत्य लिखिएगा पहला क्वेश्चन। करनी दो एक परिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको असत्य लिखना होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर आपको असत्य बताना है। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है। तो प्यारे साथियों इसमें आप सभी को असत्य लिखना होगा। ठीक है, इसमें आपको असत्य बताना है। बिंदु 0 और 3 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो साथियों इसमें भी आपको असत्य लिखना है, क्योंकि ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित नहीं है। ठीक, अब मैं बाकी का जो और सत्य असत्य है वो बता रहा हूँ। जल्दी से जल्दी सभी याद करके और परीक्षा के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम जोड़ी बताएंगे। देखिएगा, बिंदु 0 और 5 समीकरण y बराबर 5x + 5 का हल है। इसका जो हल है वो आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में बताना रहेगा। ये सही बात है, इसमें आपको सही लिखना रहेगा। किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को सत्य के रूप में इसमें आंसर करना रहेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात भी आपको सही लिखना है। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन आप देखें, सही जोड़ी बनाइए का यहाँ पर देखिएगा एक्स अक्ष के निर्देशांक। तो साथियों इसमें आप लोगों को समांतर चतुर्भुज यहाँ पर आप सभी को बताना रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में एक बिंदु की विमाओं की संख्या। तो दोस्तों एक बिंदु की जो विमाओं की संख्या है, देखो यहाँ पर एक्स अक्ष का निर्देशांक के रूप में ये भुज और जीरो, एक बिंदु की विमाओं की जो संख्या है साथियों प्यारे बच्चों, इसमें आप लोगों को बताना है जीरो, और जीरो हमें यहाँ पर दिया है ये एफ के सामने, ठीक है। अब देखिएगा सरल कोण, सरल कोण के आगे आपको क्या लिखना है, देखिए आप सब, सरल कोण के आगे आप लोगों को लिखना रहेगा 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री करेक्ट है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो जिसकी सम्मुख भुजाएं अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हो उसको समानांतर चतुर्भुज कहा जाता है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं, तो जो दो बराबर वृत्त हैं दोस्तों उनकी त्रिज्याओं के आगे आप सभी को क्या लिखना है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, सभी को आंसर के रूप में बनाना है और वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बराबर। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं भी बराबर होती है, ठीक है। और हेरोन के सूत्र में एस, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, यहाँ पर हेरोन का सूत्र इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा। अब हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहे हैं, आप सभी थोड़ा ध्यान रखेंगे और सीखेंगे, सारा क्वेश्चन और आंसर पूरा कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको हमारे से कुछ कहना है, हमसे कुछ बात करनी है, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैंने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है, तो जाकर इंस्टा पर आप हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। देखें यहाँ पर बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की घात 8, इसकी घात लिखिए। तो प्यारे बच्चों इसमें अधिकतम घात होती है उसको हम लिखते हैं, तो यहाँ पर 8 इसकी घात हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, तो इसमें आपको मूल बिंदु लिखना रहेगा। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो चर राशि की उच्चतम घात 1 होती है, यहाँ पर आपको 1 बताना रहेगा। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो जो पूर्ण कोण होता है उसका 360 डिग्री मान होता है। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो अधिकतम 1, ठीक है, 1 अधिक कोण होता है बस। वर्ग 10 और 20 का मध्यमान क्या होगा, 10 और 20 के बीच में आपको मध्यमान 15 लिखना है, क्योंकि अगर मान लो 15 में 5 प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमारा 20 बन जाता है, और 15 से हम 5 माइनस करते हैं तो हमारा 10 बन जाता है। तो 10 और 20 इन दोनों के बीच में 15 जो है ये मध्य का अंक है, इसलिए इसका मध्यमान 15 होगा, ठीक। अब सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखना, एक और सेट पेपर आने वाला है पूरा 100% रियल, ठीक है, जो कि आपकी किताब पर आधारित रहेगा।